हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिर्यवशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहुत अच्छे। जब इन शांति मंत्रों का पाठ होता है तो जो श्रोतागण होते हैं वो साथ साथ इसके भाव को भी ग्रहण करते रहें कि क्या पाठ हो रहा है। पाठ एक व्यक्ति कर रहा है पर मन मन में भाव दूसरों को भी आ रहा है, स्वयं को भी आता है। यदि इसका अर्थ ठीक तरीके से बार बार समझ करके बार बार उच्चारण करके हम अपने हृदय में बैठा लेते हैं तो जो उच्चारण करता है उसके मन में भी भाव आए बिना नहीं रहता, और जो सुनते हैं उनके मन में भी भाव आए बिना नहीं रहता। यदि उन्होंने अर्थ ठीक तरीके से बार बार बोल करके या मन मन में बोल करके अर्थ को ग्रहण किया है, तभी इसका लाभ रहेगा। नहीं तो गिनती कोई कर रहा है और हमें कुछ नहीं पता रहा है, भाई ठीक है वो कर रहा है, हमारा नंबर आएगा हम बोल देंगे, अर्थ हमें भी नहीं मालूम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि मुंडक उपनिषद में 3 मुंडक हैं, और एक एक मुंडक के 2 खंड हैं। तो प्रथम मुंडक का एक खंड हम कल संपूर्ण कर चुके हैं। आज द्वितीय खंड, दूसरे खंड का प्रारंभ कर रहे हैं 122 पृष्ठ पर। पहले खंड में जो है वो पराविद्या का वर्णन हुआ था। पराविद्या कौन सी है? जो विद्या परमात्मा के स्वरूप को बताती है। और इस खंड में अपरा विद्या का वर्णन आएगा। अपरा विद्या क्या करती है? वो साधन देती है। पराविद्या तक भगवान के स्वरूप को जानने के लिए जो साधन है वो अपरा विद्या में बताए जाते हैं। तो इस दूसरे खंड में कर्म का निरूपण होगा। कर्म कर्म में स्थूल कर्म भी हो गए और सूक्ष्म कर्म यानी उपासना और ध्यान ये भी हो गए। ये सहायक हैं। किसमें? परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए जो साधक में तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी यहाँ बताई जाती है कि इस प्रकार से करना है। ये जो खंड है ये कर्म प्रधान है।
करना है। पिछला जो खंड था वो कर्म प्रधान नहीं था, ज्ञान प्रधान था, केवल जानना था। अब यहाँ कर्म करना है। अब कर्म करने में जो भी क्रिया होती है उसके साथ अगर हम मैं भाव जोड़ते हैं कि मैं कर रहा हूं, उसको कहते हैं कर्ता भाव या कर्तृत्व भाव। तो उसका फल होता है। अब वो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा कर्म नहीं करेंगे यानी शास्त्र के प्रतिकूल करेंगे तो पाप भी होगा। और यदि कोई कर्म हम बिना मैं भाव के होता है, बिना मैं भाव के किया नहीं जाता, होता है, उसका कोई फल नहीं होता। मैं भाव हमने नहीं रखा, क्रिया हो गई तो वो कर्म नहीं बनता, क्रिया होती है। जैसे मशीन के अंदर क्रिया होती है, उसमें मशीन में कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि मशीन में चेतन न होने के कारण वो कर्तापन है, वो मैं भाव उसमें नहीं है कि मैं कर रही हूँ। तो मैं भाव होता है तो ये साधन भी है। बिना मैं भाव के साधन नहीं होता। कोई भी कर्म हो जाए और उसमें मैं भाव ना हो तो वो साधन नहीं कहलाएगा। एक उदाहरण यहाँ दिया है कि सुषुप्ति के अंदर हम सोए हुए हैं तो वहां मैं भाव तो है नहीं, हम करवट बदल रहे हैं। कोई मच्छर हमारी कर्म कमर पे बैठा और हमने वो कमर मोड़ी तो नीचे दब करके वो मर गया, हमें कुछ पता नहीं। तो उसके मारने का पाप हमको नहीं होगा, क्योंकि हमने मैं भाव रखा नहीं, इसलिए हमने तो मारा नहीं। वो कर्म जो था यानी वो जो क्रिया थी वो स्वतः हो गई। कृष्णा जी 122 पृष्ठ है ये, यहाँ कर्म की चर्चा चल रही है। कर्म तभी होता है जब हमारा मैं भाव उसके अंदर होता है। मैं भाव नहीं होगा कि मैं कर रहा हूं तो उसका कोई फल नहीं होगा। कर्ता मेरी मेरी बहुत क्लासें मिस हो रही हैं क्योंकि मैं इस परेशानी में आ गई, इसलिए मेरी क्लास मिस हो जाती है। हाँ ठीक है, ये संसार जो है ना इसी तरह से बांधता है सबको, मजबूरी है। तो ये भी बता रहे हैं कि साधन जो है वो अपने आप नहीं होता, कोई भी साधन स्वतः नहीं होता। और ये मान लें कि साधन अपने आप हो जाएगा, भगवान करा देंगे अपने आप ही, मैं चाहे करूं चाहे ना करूं भगवान करा देंगे, या भगवान ही कर लेंगे मेरे लिए, मैं तो भगवान को बस याद रखता हूं। तो ऐसा नहीं होता, ये मान लेना भ्रम है। इसलिए लेकिन हम एक बात है, अंदर में बहुत मजबूती आती है, नहीं तो आदमी रो रो के पागल हो जाए सारा दिन। लेकिन दृढ़ यो विश्वास हो गया ये नाशवान शरीर है और प्रकृति भी सारी नाशवान है, हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है। ये इससे बहुत हौसला मिलता है क्लास अटेंड करने से और अध्यात्म से। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, सत्य बात है ये।
तो हम ये तो जानते ही हैं कि हम अविद्या से ग्रस्त हैं। तो अविद्या की निवृत्ति जो है कोई ना कोई साधन करने से होगी, निवृत्ति। और उसके लिए साधन जो है वो शास्त्र बताता है। अपने आप साधनों का निर्णय भी नहीं किया जाता कि मैं ये कर लूंगा तो इसी से हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिर हम अपने मन के अनुसार चलेंगे। मन के अनुसार की गई कोई भी क्रिया जो है वो हमारे अज्ञान को निवृत्त नहीं करेगी। वो तो स्वतः है, मन बहता है, नीचे की तरफ बहता है। तो शास्त्र अनुकूल कर्म करने से ही अविद्या की निवृत्ति होती है। और यहाँ बताया कि अविद्या की निवृत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन से ही होगी। शास्त्र ने बताया है, निश्चित बताया है कि इससे होती है, इससे अतिरिक्त में अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। करने से होती है। अपने आप तो मन संसार की ओर जाता है, मन में विकार आते हैं। अपने आप मन के अनुसार चलने से तो पतन होता है, क्योंकि मन जो है ये अविद्या का कार्य है, अविद्या से बना हुआ है। तो अविद्या की तरफ ही लेकर के जाएगा, पतन की तरफ लेके जाएगा। उत्थान अपने आप नहीं होता, पतन तो अपने आप होता है, उत्थान अपने आप नहीं होता। उत्थान तो जब इस अविद्या के कार्य को, जो मन है, इसको हम दबा करके शास्त्र के अनुकूल कार्य करते हैं, तब उत्थान होता है। पानी ढलान में तो स्वतः जाता है। खेत में पानी यदि लगाते हैं हम, तो जहां जहां ढलान होता है वहां स्वतः चला जाता है। उसके लिए किसान को कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। पर यदि उसको किसी साथ वाले किसी दूसरे खेत के अंदर, अपना ही खेत है, उसके अंदर उसको पानी पहुंचाना है, वो ऊंचाई पर है, तो कोई ना कोई साधन अपनाना पड़ेगा। जो पंप लगाते हैं इसी तरह से कि वो पानी को नीचे से ऊपर फेंक देता है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। अपने आप तो हम बंधन में बंधते जाते हैं, बंधे हुए हैं ही, और इसी बंधन में बंधे हुए चलते रहते हैं। और यदि इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो अपने आप नहीं होगा। ये 123 वाले पृष्ठ पर हम ऊपर पहुंच गए हैं, सबसे ऊपर। अपने मन से किया हुआ कर्म, मनमुखी कर्म, वो धर्म की श्रेणी में नहीं है। और मनमुखी जो उपासना है कि मैं इस तरह से उपासना कर लूंगा, वो भी उपासना फलीभूत नहीं होगी मन के अनुसार। कब फलीभूत होगी? जब हम शास्त्र के अनुकूल, जैसा शास्त्र बताता है, और शास्त्र को गुरु जो है अपने मुख से उस पर प्रकाश डालता है, यानी हमको समझाता है, तभी वो धर्म की उत्पत्ति होती है, उपासना की भी सफलता होती है, और ब्रह्म विद्या भी तभी फलीभूत होती है। अंतिम जो परिणाम है वो है
ब्रह्म विद्या, ब्रह्म को जानने की विद्या। तो ब्रह्म को जानने तक, जानने की विद्या तक, ये कर्म ही जिसका हम आज प्रारंभ किया है, पाठ प्रारंभ किया है, ये वहां तक पहुंचाएगी, ब्रह्म विद्या के निकट पहुंचाएगी। फिर ब्रह्म विद्या के लिए जो श्रवण मनन जो शास्त्र में बताए हैं, उनको करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी बात को दृष्टि रखते हुए यही उपनिषद, मुंडक उपनिषद के प्रारंभ में शौनक जी ऋषि थे, विधि पूर्वक गुरु की शरण गए। विधि पूर्वक, शास्त्र में कहा है कि इस विधि से जाइए। विधि तो उन्होंने बताई थी कि भाई सूखी लकड़ी लेकर के जाएं, बड़ी श्रद्धा से जाएं। उस समय में यज्ञ आदि बहुत होते थे, गुरु को सूखी लकड़ियों की आवश्यकता रहती थी। अब वो बात नहीं है, तो फिर भी गुरु की कोई आवश्यकता की चीजें या आवश्यकता के अतिरिक्त, चाहे उनको आवश्यकता ना हो, पर ये सोच करके कि गुरु चाहे अपना प्रयोग अपने में प्रयोग करें चाहे दूसरे में, तो कोई न कोई फल है, फूल है, धन है, वस्त्र आदि है, वो लेकर के जाना चाहिए, तभी वो विधि पूरी होती है। और देखा भी हमने, प्रत्यक्ष रूप से देखा है, बड़े महाराज जी के समय में भी और स्वामी स्वयं प्रकाश जी के समय में भी, जो श्रद्धालु भक्त जन है, फलों का टोकरा, साथ में धन भी, वस्त्र भी भेंट करते थे। ये स्थूल चीजें भेंट करने से अपने मन की श्रद्धा का पता लगता है। कोई ये सोचे कि इनके पास तो बहुत कुछ है, क्या देने की आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के लिए नहीं दिया जाता, अपनी श्रद्धा मन में बढ़े गुरु के प्रति, इसलिए दिया जाता है। तो हमारा हृदय पिघले, और पिघले हुए हृदय में जो कुछ भी उपदेश गुरु देंगे, वो ठीक तरीके से उसी प्रकार से ढल जाएगा। कठोर हृदय लेकर के जाएंगे तो वो ढलेगा नहीं उसी प्रकार से जैसा उन्होंने दिया है। वहां जाकर के उन्होंने गुरु से प्रश्न पूछा। प्रश्न की भी विधि बड़ी विलक्षण है। क्या पूछा उन्होंने? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है? आज स्वामी अखंडानंद जी की के प्रवचन है विवेक चूड़ामणि के ऊपर, उन्होंने प्रश्न विधि बताई थी कि प्रश्न जो है वो क्या करना चाहिए। 1 घंटे तक केवल प्रश्न की ही बात बताई कि प्रश्न क्या करें। उन्होंने अंतिम जो निचोड़ था वो आपको बताया जा रहा है। क्या का प्रयोग किया? क्या, यदि प्रश्न के अंदर क्या आता है तो समझना वो वेदांत का प्रश्न है। क्या नहीं आता तो फिर वो वेदांत से अतिरिक्त प्रश्न है। जैसे एक ही कोई भी बात ले लो, सृष्टि की बात ले लो, अगर सृष्टि के विषय में कोई प्रश्न करता है
कि ये सृष्टि किसने बनाई, तो ये वेदांत का प्रश्न नहीं है, भक्ति का प्रश्न है। किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि उड़िया बाबा जी जो उनके गुरु थे, उनसे किसी साधक ने पूछा कि क्या ये सृष्टि ईश्वर ने बनाई? तो उन्होंने कहा क्या तेरे बाप ने बनाई? तो प्रश्न था सृष्टि किसने बनाई? ये वेदांत का प्रश्न नहीं है। कैसे बनाई, ये योग का प्रश्न है। योग बताएगा कि किस प्रकार से बनाई, किस लिए बनाई। अनेक उत्तर आएंगे इसके। जीव के भोग के लिए बनाई, और कई उत्तर आएंगे इसके। ये वेदांत का प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न ये होता है कि ये सृष्टि कब आरंभ हुई, भूतकाल की बात, तो भी वेदांत का प्रश्न नहीं है। उसका उत्तर क्या दिया जाएगा? कल्पना से दिया जाएगा। अनादिकाल से शुरू है जी, अनादिकाल से। क्यों, कैसे, कहां कहां बनाई जी, कहां बैठ करके बनाई? तो ये वेदांत के प्रश्न नहीं है। क्यों, कहां, कैसे, कब, ये प्रश्न नहीं होने चाहिए। प्रश्न ये होना चाहिए क्या क्या ये सृष्टि है? अगर हमने ये प्रश्न पूछ लिया कि ये सृष्टि कैसे बनी, तो हमने मन में धारणा लेकर के गए कि सृष्टि तो बनी है। बनी है तो कैसे बनी है या कब बनी है? एक चीज हमने अपने आप ही कल्पना कर ली, तो कल्पना का ही उत्तर कल्पना में दिया जाएगा, प्रश्न का उत्तर। तो क्या होना चाहिए प्रश्न के अंदर, क्या आना चाहिए? जीव कैसे फंसा, ये वेदांत का प्रश्न नहीं है। जीव क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है, ईश्वर क्या है, अनात्मा क्या है, मैं क्या हूं, ये आना चाहिए प्रश्न। तो ये स्वामी अखंडानंद जी अपने एक प्रवचन में विवेक चूड़ामणि के 22वें प्रवचन में उन्होंने ये प्रश्न की ही बात की थी, क्योंकि यहाँ प्रश्न आ गया था। प्रश्न का मतलब जिज्ञासा की थी शौनक जी ने। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, वो क्या वस्तु है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए परा और अपरा दो प्रकार की विद्या बताई गुरु ने। एक है परा विद्या, एक है अपरा विद्या। परा विद्या क्या है? जो परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताती है। और अपरा विद्या वो है जो परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचाने के लिए साधन है। अब तक जो हमने प्रथम खंड के अंदर 9 श्लोक पूरे किए थे,
9 प्रश्नों के अंदर मुख्य रूप से पराविद्या का ही वर्णन था, परमात्मा के स्वरूप का ही वर्णन था। और उसमें सृष्टि का वर्णन भी आया तो है, पर वो किस लिए आया है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो अद्वितीय है, उसको सिद्ध करने के लिए आया है। कोई सृष्टि को सिद्ध करने के लिए नहीं है कि सृष्टि हुई ही है। सिद्ध क्या किया है? सृष्टि का वर्णन करके कि परमात्मा अद्वितीय है, उसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। उसमें ये दिखाई गई है बात कि परमात्मा ही सृष्टि के रूप में भाषित हो रहा है, तो सृष्टि का वर्णन तो नहीं हुआ ना, परमात्मा का वर्णन हुआ कि वही सारी सृष्टि में दिख रहा है वही दिख रही है सृष्टि। अब इस प्रथम खंड के बाद दूसरे खंड में अपराविद्या का है, साधन का वर्णन है। अपराविद्या की भी 2 शाखाएं बताई है, 2 भाग, ये भी 2 भागों में बटी हुई है। एक है पातनी भाग, पातनी शाखा, एक है पावनी, पातनी और पावनी। पातनी आप समझिए पतन करने वाली, पावनी माने पवित्र करने वाली, पै के आगे वह आया ना, पवित्र करने वाली, और पै के साथ तय आया तो पातनी पतन करने वाली, नीचे ले जाने वाली, और पावनी ऊपर ले जाने वाली। तो पातनी शाखा में क्या होता है? मन से हम जो भी कुछ कर्म करते हैं, तो मन से हम क्या करेंगे? शास्त्र की तो दृष्टि है नहीं, तो निषिद्ध कर्म ही करेंगे, क्योंकि मन तो नीचे की तरफ जाता है, ढलान की तरफ बहता है, क्योंकि परिश्रम नहीं करना पड़ता मन को कुछ भी, मन जिधर कहे उधर चलो। मनमुखी मनमुखी कर्म, मनमाना कर्म। अब मन जो है कभी शत्रु का चिंतन करता है, कभी मित्र का चिंतन करता है, क्योंकि उसको संयम में तो किया हुआ नहीं है मन को, तो जिधर चाहेगा उधर करेगा। एक क्षण में मित्र का चिंतन, एक क्षण में शत्रु का चिंतन। इसी तरह से उपासना की भी बात है, कर्म की भी बात है, उपासना भी इसी तरह से। मंत्र कोई बताया किसी ने, अरे इस मंत्र को कर लो, अब बताने वाला कौन है? गुरु तो है नहीं, गुरु के बिना बताया हुआ मंत्र जो है वो फलीभूत नहीं होता। गुरु ही मंत्र को बताता है तो फलीभूत होता है। वो उसकी मानसिक स्थिति को देख करके कि कौन इसका इष्ट है, जिससे इसको प्रेम है साधक को, उसी का मंत्र बताएगा। और शास्त्र ने जो मंत्र बताया है कि उसके ये मंत्र हैं, इष्ट बुद्धि जिसकी किसी राम में है, कृष्ण में है, शिव में है, तो उसके अनुसार जो शास्त्र ने बताए हैं उनमें से किसी एक को गुरु बता देगा कि इस मंत्र का जप करो, इस प्रकार से ध्यान करो। अपने मन से नहीं, ऐसे क्या ध्यान होता है? ऐसे कुछ ध्यान नहीं है। ऐसा ध्यान तो हमें हमेशा रहता ही है, संसार का ध्यान तो हमेशा ही रहता है, चिंतन भी संसार का हमेशा ही रहता है। जब इस चिंतन को इस संसार के ध्यान से हटा करके मन को शास्त्र के अनुकूल बताए हुए
ध्यान को, चिंतन को करते हैं, तब फल होता है। ये अविद्या की पावनी शाखा है अविद्या ये भी, क्योंकि ये सीधी तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कराती है, पर साक्षात्कार करने के योग्य बना देती है, इसलिए इसको पावनी शाखा कहा है। और जो परमात्मा की तरफ जिसका मुख ही नहीं है, वो तो पतन का ही समर्थन करने वाली विद्या है, उसको पातनी विद्या कहते हैं। तो ये दो शाखाएं हो गई अविद्या की। पहले तो विद्या की दो शाखाएं बताई थी, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या तो परमात्मा के स्वरूप को बताने वाली विद्या है। अपराविद्या जो है वो परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचाने की का साधन है, साधन कहो विद्या कहो। मगर उस अपरा विद्या के भी दो भाग हैं, एक पातनी भाग, पातनी विद्या, और एक पावनी। ये अब हम 124वें प्रश्न पर प्रवेश कर रहे हैं। जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है ये पावनी शाखा है, पवित्र करने वाले ग्रंथ हैं ये, उसकी पवित्र करने वाली शाखा है। और मन के जो भी काम है, मन से जो भी कुछ हम करते हैं, मन से जो भी कुछ चिंतन करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार हैं, ये सब पातनी शाखा है। तो पराविद्या ही हमारा लक्ष्य है ना, पराविद्या के माध्यम से ही हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे और अपने मोक्ष की यानी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु उसी को कहेंगे कि जो परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, जो संसार की ओर बढ़ना चाहता है, वो जिज्ञासु नहीं है। वो जिज्ञासा तो सामान्य लोगों के अंदर, सभी के अंदर संसार में विद्यमान है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। वैज्ञानिकों में वो जिज्ञासा बहुत अधिक है, मगर वो जिज्ञासा है इसी संसार की। ये संसार तो सारा जड़ है, जड़ की जिज्ञासा है। और वास्तव में जिसको जिज्ञासु कहते हैं, वो चेतन की जिज्ञासा वाले को जिज्ञासु कहेंगे। जो चेतन की जिज्ञासा करता है कि ये चेतन क्या है, मैं क्या हूं, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, हा? तो वो कौन कर पाएगा? जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध का मतलब यह है कि जिसका मन या अंतःकरण संसार की ओर हमेशा नहीं बना रहता, संसार से हट करके परमात्मा के बारे में, गुरु के आदेश के बारे में सोचता समझता और उधर बढ़ने का प्रयत्न करता है, तो धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और फिर प्रश्न पूछने का भी उसको ढंग आ जाता है कि क्या पूछना चाहिए। परंतु साधक के रूप में
यानी अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करना चाहिए, उसमें जो ये अविद्या की पावनी शाखा है इसका प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करेगा तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं तो अशुद्ध अंतःकरण है और अशुद्ध होगा। तो अविद्या की ये जो पावनी शाखा है इसके भी चार भाग हैं। क्या? कर्ता, करने वाला। तो करने वाला तो अवश्य होगा, तभी तो उसका कोई फल होगा। कर्ता, करने वाला। कर्म, कोई ना कोई कर्म होगा। कर्म के साधन भी होंगे। तीसरा, पहला कर्ता, फिर कर्म, क्या कर्म कर रहा है, और फिर कर्म के साधन है, कौन कौन से साधन हैं कर्म के, और फिर कर्म का फल। ये चार चीजें होंगी पावनी शाखा में भी। पातनी में भी होती है ये चारों, मगर दिशा अलग होती है। इस संसार के भोग के लिए यदि हमारी दृष्टि बनी रहती है कि संसार को मैं किस प्रकार से ज्यादा भोग कर लूं, संसार के पदार्थों का भोग कर लूं, क्योंकि मेरे पास भोग के यंत्र तो है ही, तो ये तो पतन की ओर जा रहा है। इससे क्या मिलेगा? हमको रोग मिलेगा। हमारी जो शक्ति है वो क्षीण होगी, और पावनी शाखा की ओर जाएंगे तो भोग नहीं करेंगे, क्योंकि भोग करना लक्ष्य नहीं है। भोग कभी समाप्त होता नहीं है, करते करते सारे अंग क्षीण हो जाते हैं, भोग फिर भी समाप्त नहीं होता। पदार्थ सारे समाप्त हो जाते हैं, अपना शरीर समाप्त हो जाता है, भोग बना रहता है। भोग ही फिर अगले जन्मों में जाकर के फिर भोग की ओर ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए संसार से वियोग करना है और परमात्मा से योग करना है, संयोग, परमात्मा से मिलने के लिए चलना है। इस संसार को एक नदी बताया है। इस नदी के अंदर यदि हम जिधर इस संसार की नदी का बहाव है उधर ही हम बहते रहे। बहाव का कैसे पता लगेगा? कि 99% लोग, 100 में से 99 जो हैं वो भोग में ही लगे हुए हैं। तो हम अपने आप को यदि स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो हम भी भोग में ही लगेंगे। दौड़ है ये, रैट रेस। जिधर एक चूहा आगे चला गया, सारे चूहे उधर ही जा रहे। फिर जब चूहों का समूह हो जाता है तो फिर कोई और चूहा सोचता है अरे इतने जा रहे हैं, कोई ना कोई चीज अच्छी होगी तो चलो तुम भी भाग चलो। किसी ने कोई अफवाह फैला दी कि अरे आगे तो खतरा है, उधर मत जाना, उल्टे चलो। तो उल्टी भगदड़ हो गई और भगदड़ में दुनिया मारी गई, कुचली गई। सोच विचार कोई नहीं करता।
इसलिए इस संसार की नदी से निकलना ही उत्तम है। उससे निकले बिना कैसे हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। धारा से निकल करके ही तो हम इस धारा को पार करके हमारा जो लक्ष्य है तब तभी तो पहुंचेंगे। इसमें बहते रहे तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचेंगे, दूसरे किनारे पर नहीं पहुंचेंगे। इसी किनारे पर बने रहेंगे या धारा में ही बहते रहेंगे। महाराज जी ने भोले बाबा का भी जिक्र किया है। प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने वेदांत छंदावली की रचना की है और वो आप सब लोगों के पास पहुंचा दी भी गई है, बहुत पहले पहुंचा दी है। सुनी या नहीं सुनी ये बात अलग है। प्राय सुनने से, उसको सुनने से मन में बड़े भाव आते हैं, संसार छोड़ने की इच्छा होती है। क्योंकि इस तरह की शब्दावली है, अरे जलती आग है जल्दी भाग ले, छूट भाग जल्दी भाग ले। उत्तम छंदावली है, कभी कभी सुन लिया करो। उनसे उनका जब शरीर पूरा हो गया, उड़िया बाबा जी तो थे ही, तो स्वामी अखंडानंद जी ने जिज्ञासा थी, पूछा कि भोले बाबा की मुक्ति हो गई क्या, क्योंकि बड़े विद्वान थे वो। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया पता है? कि जो अज्ञानी है उसकी दृष्टि तो बंधन को ही देखती है, बंधन के बंधन है, और ज्ञानी की दृष्टि जो है वो क्या देखती है? बंधन है ही नहीं, हमेशा से मुक्त ही है, माना हुआ बंधन है, काल्पनिक बंधन है। दूसरी कल्पना करो तो मुक्त। आपने वो दृष्टांत सुना ही है कुम्हार का, गधे की पीठ पर और भी गधे थे, लाद कर कपड़े धोने के लिए जाता था, उनको रस्सी से बांध देता था, कपड़े धो के सुखा करके फिर उनकी तय करके अपने फिर ले आता था गधों की पीठ पर लाद के। एक दिन रस्सी जो थी वो लेकर के चला गया तो रस्सी कम पड़ गई, सारे गधे बांध दिए, एक गधा रह गया। अब उसकी चिंता हुई या कपड़े धोए या उसको देखे, परेशान। तो किसी सज्जन ने कहा कि इसको भी बांध दे। बोला कैसे बांधू, रस्सी तो है नहीं, बहुत दूर आया हूं मैं। तो उन्होंने कहा कि भी जिस तरह से रस्सी बांधी थी वो तो रस्सी बांधी थी, ये इस गधे को उसी ढंग से उंगली फेर करके उसके पैर के ऊपर कि ये रस्सी बंध गई, बांध दिया। अपना निश्चिंत होकर के कपड़े धोए, फिर लाद करके चलने लगा तो और सब चलने लगे, वो खड़ा ही रहा। फिर किसी सज्जन ने कहा, उसी सज्जन ने जिसने बताया था कि जिस तरह से तुमने बांधा था उसी तरह से खोल दो, कल्पना से बांधा था तो कल्पना से ही खोल दो, उंगली फिरा करके उल्टे तरफ खोल दिया तो चल पड़ा। तो ये बंधन हमारा माना हुआ बंधन है, काल्पनिक बंधन है। मान्यता को हटा दो, कल्पना को हटा दो, तो बंधन है का बंधन है ही नहीं।
तो ये हमारा 124वां प्रश्न संपन्न हो गया। 25वें में चले हैं, 125वें में। तो कह रहे हैं असलियत ये है कि कोई ना तो मुक्त होता है और ना कोई बंधन में है। जो संसार की धारा में पड़ा हुआ है, बस इस धारा में ही बहता रहता है, इसी को बंधन कहा गया है। क्योंकि इसी में सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। मन के अनुसार चीज मिलती है तो सुख मिलता है, मन के विपरीत मिलती है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, तो दुख होता है। और अपने को ये जान लेना कि मैं किसी धारा में तो बह ही नहीं रहा, ये संसार की धारा से तो मैं मुक्त हूं, तो कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष है। इसी को मुक्ति कहते हैं। वैसे इस उपनिषद का मुख्य उद्देश्य जो है वो पराविद्या की का प्रतिपादन करना है। पराविद्या को बताता है मुख्य। क्या विषय है इसके अंदर? कि जो हमारा स्वरूप है अनादि है, अनंत है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, सच्चिदानंद है, यही हमारा है स्वरूप और यही परमात्मा का स्वरूप है। यही निरूपण करना है। और इस दूसरे खंड के अंदर अविद्या का निरूपण करना है। और ये देखना है कि ये अपरा विद्या जो है ये कहाँ तक सहायक है। परमात्मा के ज्ञान में प्राप्त करने में कहाँ तक सहायक है, कहाँ तक उपयोगी है। ये हम यदि विवेक रखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ ये श्लोक दिया गया है, श्लोक नंबर 1। अब श्लोकों की संख्या जो है वो अपरा विद्या के अनुसार चलेगी, 1 से प्रारंभ होगी। 9 श्लोक जो थे वो तो परा विद्या के पहले खंड में संपूर्ण हो चुके हैं। अब ये पहला श्लोक है। अभी तक जो थी ये भूमिका थी कि पराविद्या क्या है, अपराविद्या क्या है, पराविद्या का कौन अधिकारी है, कौन सी विद्या मुक्ति देती है, कौन सी जो है वो फंसाए रखती है। तद एतद सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यम तानि त्रेतायाम बहुधा संततानि तान्या चरथ नियतम सत्य कामा एष वै पंथा सुकृतस्य लोके। अर्थ समझ लो इसका। कवि का अर्थ बताया है यहाँ। कवियो शब्द है ना पहली पंक्ति के अंदर, कवियो। कवियों का मतलब है कवि। कवि के बारे में कहा है कि कवि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरण भी जहां नहीं पहुंचती है वहां भी कवि पहुंच जाता है। क्यों? उसकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है। तो यहाँ जो है वो कवि का तात्पर्य यह है, ऋषियों की जो दृष्टि थी वो बड़ी क्रांतदर्शी थी, क्रांतिकारी दृष्टि थी।
सामान्य दृष्टि नहीं थी, गहराई में जा करके वस्तु की वास्तविकता को बताने वाली थी। तो क्रांतदर्शी ऋषियों ने कवियों का अर्थ बता दिया। कर्माणि, जिन कर्मों का, मंत्रों के अंदर, मंत्रेशु है ना, मंत्रों में, कर्मों का मंत्रों के अंदर, यानी मंत्रों के अंदर उनकी ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि थी कि ये मंत्र का ये अर्थ है जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। उन मंत्रों के अंदर कर्मों का साक्षात्कार किया कि कर्म किसे कहते हैं, कौन कर्म जो है वो साधन बनता है, कौन कर्म जो है वो पतन की ओर लेकर के जाता है। कर्मों के बारे में विशिष्ट रूप से उन्होंने मंत्रों के माध्यम से दर्शन किया। पश्यन, पश्यन का मतलब है, इसी पंक्ति में अंतिम शब्द है पश्यन, मैंने साक्षात्कार किया कर्म का, स्पष्ट देखा। और क्या कहा, वही ये सत्य है। जो उन्होंने दर्शन किया वो सत्य का ही दर्शन किया, कोई झूठा कर्म नहीं था। कर्म की वास्तविकता को उन्होंने जान लिया। फिर दूसरी पंक्ति के अंदर त्रेतायाम, त्रेता कह रहे हैं, यहां पर कोई युग की बात नहीं है कि त्रेता युग, नहीं। त्रेता का अर्थ है यज्ञ, त्रेता नामक यज्ञ। उस यज्ञ के अंदर जब उन्होंने कर्म का रहस्य जान लिया तो फिर यज्ञ के अंदर, यज्ञ करते ही थे ऋषि लोग, कर्मों को अनेक प्रकार से वहां पर विस्तार किया। वो उन्होंने विस्तार किया, समझा उन्होंने और फिर विस्तार किया, साक्षात्कार करके फिर विस्तार भी किया। यह है ना यहाँ पर बहुधा संततानी, यानी विस्तार किया, विस्तार से। और क्या उसका परिणाम निकला, तीसरी पंक्ति में सत्य कामा, सत्य कामा का मतलब होता है, कामा माने कामना, और सत्य का मतलब कामना सच्ची हो जाए, सफलता, कामना की सफलता, कामना फलीभूत हो जाए। कामना कोई ये चाहे कि मेरी ये कामना फलीभूत हो जाए, तो उसके लिए क्या कहा है, नियतम, नियमित रूप से कर्म करना चाहिए। इसी पंक्ति में तीसरी में आचरथ, तान्य आचरथ, उनका आचरण करना चाहिए, उन कर्मों का नियम पूर्वक आचरण करना चाहिए। नियमित रूप से आचरण करना चाहिए, प्रतिदिन आचरण करना चाहिए, ताकि वो जो फल है, जो कामना है, वो पूरी हो जाए। और एश, यही जो है वो पंथा, यही रास्ता है, यही रास्ता है। पंथा माने रास्ता। सुकृतस्य लोके, लोक में, इस लोक में और परलोक में,
यही एकमात्र रास्ता है कर्म करने का। इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। ऋषियों ने अपने ध्यान के अंदर उस मंत्र के चिंतन में उस कर्म का साक्षात्कार किया, जिस कर्म के साक्षात्कार से जो भी मन में कामना होती है साधक की, यदि वो उसका नियमित रूप से, उस कर्म का नियमित रूप से नित्य प्रतिपालन करता है, तो इस लोक में यही जो है कर्म उचित है। इसके अतिरिक्त कर्म किया तो वो फलीभूत नहीं होगा। ये इस पहले श्लोक का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ। अब इसके बारे में एक एक शब्द को आगे हम स्पष्ट रूप से कल समझेंगे कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है विस्तार से। और यहीं पर हम विश्राम लेते हैं। हाँ जी प्राक्षर जी, करिए मंगलाचरण। आंधी आ रही है। मंगलाचरण क्या वो पूर्णाहुति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेन्ते हितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्ठनेमि स्वस्ति सतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण 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 नारायण।